पानी पीने गए तेंदुए का सिर बर्तन में फंसा, फिर जो हुआ बेहद चौंकाने वाला था। इन चंद सालों में सरकार ने 95 लाख से ज्यादा पेड़ काट डाले। जंगलों को इस कदर काटा जा रहा है कि पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में सिर्फ 4% से कम जंगल बचे हैं। और इसकी वजह से जब इन जंगलों में रहने वाले तेंदुए आबादी वाले इलाकों में घुसते हैं तो फिर देखिए कैसा नजारा होता है। 2021 का समय है भाई, लेकिन भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां पर लोगों को पानी भरने के लिए आज भी 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। एक कड़वी सच्चाई है, और अब तो इन गांव वालों को इसकी आदत लग चुकी है। अब ये तो रही इंसानों की बात। इंसान तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं, लेकिन जरा जंगलों में रहने वाले जानवरों के बारे में सोचिए, जिनके जंगल हम इंसान लगातार खत्म करते जा रहे हैं। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम लोगों ने इतने पेड़ काट दिए हैं जिसकी गिनती करना मुश्किल है। तो ऐसे हालातों में आखिर ये जंगली जानवर जाए भी तो कहां जाए? जाहिर है आबादी वाले क्षेत्र में ये घुसपैठ करेंगे, और जब ऐसा होता है तो फिर नजारा कुछ इस तरह का हो जाता है। राजसमंद, राजस्थान का सूखाग्रस्त इलाका। यहां पर आज भी पीने के पानी के लिए लोग लंबी लंबी पदयात्रा करते हैं। और रही बात यहाँ के जंगलों की, तो वो पहले ही सफाचट हो चुकी है। इसी कारण आए दिन जंगलों में रहने वाले ये जंगली जानवर कभी पानी की तलाश में तो कभी खाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों में घुस जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए यह आम बात है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ के गांव वालों को हमेशा के लिए याद रहेगा। एक रात की बात है, भूख और प्यास के कारण जंगल में रहने वाला ये तेंदुआ इस आबादी वाले इलाके में घुस गया। रात का वक्त था, गांव वाले सो रहे थे, हर तरफ सन्नाटा था, और किस्मत से पानी से भरी हुई एक मटकी उसे दिखाई थी। उस मटकी को देखते ही वो उस पर लपक पड़ा, लेकिन पानी पीते पीते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका सिर उस मटकी के अंदर घुस गया और फंस गया। काफी देर तक वो उसे निकालने की कोशिश करता रहा, और उसकी कोशिश पूरे 8 घंटे तक चली, लेकिन उसका सर उस मटकी से नहीं निकल पाया। और ऐसा करते करते सुबह हो गई। सुबह के वक्त जब गांव वालों ने उस तेंदुए को देखा तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। गांव वाले उस तेंदुए को देखकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जब उन्होंने उसके सर में मटकी फंसी हुई देखी तब माहौल थोड़ा शांत हुआ। गांव वाले मदद करना चाहते थे, लेकिन आखिर एक तेंदुए के पास जाएगा कौन? इसीलिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया। लेकिन इस बीच कई गांव वालों ने इसके साथ फोटो जरूर खिंचवाई। अब इन्हें तो यह पता था कि भाई मटकी तो अभी नहीं निकलने वाली है, और इसी बात का फायदा उठाकर गांव वालों ने इसके साथ खूब सेल्फी ली। थोड़ी देर बाद ही जिले के कलेक्टर के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तेंदुए की हालत देखकर वन विभाग की टीम के भी हाथ पांव फूल गए और सोच में पड़ गया कि आखिर इसकी मटकी निकाली कैसे जाए। काफी कोशिशों के बाद वन विभाग की टीम ने उसे काबू में कर लिया और सीधे रेस्क्यू सेंटर लेकर चले गए, जहां पर मटकी को काटा गया। तब कहीं जाकर इस तेंदुए का सर बाहर आया। किसी तरह से तेंदुए को तो बचा लिया गया, लेकिन सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जंगल में रहने वाले ये जंगली जानवर इंसानी आबादी में घुसने पर मजबूर हो गए? शायद इसका कारण हम इंसान ही हैं। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन जंगली जानवरों के रहने लायक जंगल नहीं बचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में केवल 4.73% जमीन पर जंगल बचे। हरियाणा की बात करें तो वहां पर इससे भी कम 3.58% जंगल है। और इससे जुड़ी आपको सबसे हैरान करने वाली बात बताते हैं, जो शायद आपको पता भी नहीं होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2015-16 से 2018-19 के बीच 95 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। और ये सरकारी आंकड़े, अगर ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो आंकड़े कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन वही जब सरकार से इस पर सवाल किए जाते हैं कि इतने सारे पेड़ काटने की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनका कहना है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पेड़ पौधे लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा है तो 40 से 50 साल पुराने पेड़ों की भरपाई क्या ये नए पौधे कर पाएंगे? दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है कि देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आबादी भी तो बढ़ रही है। लेकिन अगर इन पेड़ों को काटने की जगह इन्हें किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो ये शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर जिस तरीके से जंगल खत्म किए जा रहे हैं उसका बहुत गहरा असर इन जंगली जीवों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर DP सिंह के अनुसार सामान्य जंगली जीव बस्तियों में नहीं आते, लेकिन जिस तरह से लगातार जंगल काटे जा रहे हैं उसकी वजह से इन जंगली जानवरों का स्वभाव बदल रहा है। इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। जंगल काटने की वजह से इन जंगली जीवों में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, और इस वजह से
इनके शरीर में पेप्टाइड्स और लाइसिन की कमी होने लगी। इनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इसके बाद ये उग्र और आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं पर आकर खत्म नहीं होती। इन सारी चीज़ों के कारण इनके शरीर में एमीबियल इन्फेक्शंस भी होने लगा। इसके कारण ये बेचैन हो उठते हैं और बेचैन होकर आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने लगते हैं और फिर नज़ारा बड़ा ही भयावह होता है। ठीक इसी तरह पंजाब भी उन राज्यों में से एक है जहां पर लगातार जंगल काटे जा रहे हैं और आज पंजाब की स्थिति ऐसी है कि वहां पर सिर्फ 3.52% जंगल बचे हैं। अगली घटना पंजाब के जलंधर की है। जरा देखिए, जब एक जंगली तेंदुआ जंगल छोड़कर शहरी इलाके में घुसता है क्या होता है। ये वीडियो जलंधर के एक छोटे से गांव का है जहां पर सुबह सुबह के वक्त इस इलाके में एक तेंदुए को देखा गया था। तेंदुए को देखते ही पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हर कोई इधर उधर भागने लगा और उस तेंदुए को देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते ही तेंदुआ बुरी तरह से आक्रामक हो गया। अक्सर ज्यादा लोगों की भीड़ को देखकर जंगली जीव घबरा जाते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं और कुछ ऐसा ही यहां पर भी हुआ। इतनी ज्यादा भीड़ को देखते ही तेंदुआ बुरी तरह से घबरा गया और लोगों पर हमला करने लगा। वन विभाग की टीम और काफी लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उसने एक एक को पकड़ा और उन पर अपने पंजों से हमला करना शुरू किया। कई लोगों को तो इतना बुरी तरीके से काटा कि वो दोबारा उठ भी नहीं पाए। तेंदुआ कभी घरों की छत पर तो कभी खुले मैदान में लोगों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा था। वन विभाग की टीम भी परेशान हो चुकी थी कि आखिर इस तेंदुए पर काबू कैसे पाया जाए। लेकिन काफी घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार ट्रैंकुलाइजर की मदद से उसे बेहोश किया गया और तब कहीं जाकर तेंदुए का यह आतंक खत्म हुआ। इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अगर हम एक एक को दिखाने लग गए तो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, ये सारी चीजें इन जंगलों को काटने की वजह से हो रही है और जंगली जीव जो परेशान हो रहे हैं वो अलग। यकीन मानिए, आने वाले सालों में अगर इसी तरह से इसी रफ्तार से जंगल काटे गए तो दिन दूर नहीं जब हर किसी को ऑक्सीजन मास्क पहनकर सड़कों पर घूमना पड़ेगा और सड़कों में इंसानों से ज्यादा आप जंगली जानवरों को देखेंगे। सरकार को आज समझने की जरूरत है कि 40 से 50 साल पुराने पेड़ों को हटाकर जब आप पौधे लगाएंगे तो पेड़ों की कमी को ये पौधे नहीं पूरी कर पाएंगे। इसीलिए पेड़ों को काटने की जगह अगर वाकई में डेवलपमेंट इतना ज्यादा जरूरी है तो इन्हें दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। पेड़ काटने पर वैसे तो बहुत सारे कानून और नियम बनाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसे कोई फॉलो नहीं करता। जितना हो सके इस महत्वपूर्ण संदेश को शेयर कीजिए। इतना याद रखिए कि आप इस वीडियो को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर कर रहे हैं। शेयर करिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।